अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, जहां हम प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात देते हैं और ऐसी मालूमात जो कि शायद आपको दूसरे चैनल पे इस तरह इस अंदाज में ना मिलती हो। और आज आपको मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए दरअसल बताऊंगा कि एकड़ों में किस तरह एकड़ का हिसाब होता है, क्या उसका पैमाना होता है, क्या कन्वर्जन फार्मूला होता है। इसी तरह जो मरला आप देखते हैं पंजाब वगैरह में जो मरला इस्तेमाल होता है, केनाल इस्तेमाल होता है, वो क्या किस तरह का होता है। और आप क्योंकि शहर से बाहर अगर आप ख़ास तौर पे वो अराज़ी जो कि आप फार्म हाउस, कैटल फार्म की अराज़ी आप लेना चाहें, ज़मीनें लेना चाहें, तो उसमें इन साइज़ों का आपको पता होना चाहिए और मालूमात होना चाहिए। और कराची से जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी बड़ी ज़मीन है जिसके अंदर एकड़ों का हिसाब होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसमें किस तरह पैमाना होता है इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। और इसमें जो है कुछ पंजाब और जो बलूचिस्तान वगैरह में दूसरे सूबे में होता है वो उनका क्या है, उसके भी बारे में थोड़ी मालूमात मैं देना चाहूँगा। तो दोस्तों साथ रहें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को आप नई अपडेट्स के लिए आप बेल आइकॉन का बटन दबाएँ। तो दोस्तों आज मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ जिसमें आपको ये मालूमात दी जाएंगी। तो आप पहले बुनियादी चीज़ ज़हन में रखें कि एक जो स्क्वायर यार्ड होता है उसमें 9 स्क्वायर फिट होते हैं, यानी एक स्क्वायर यार्ड जो होता है उसमें एक मुरब्बा होता है, उसके अंदर 9 स्क्वायर फिट होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप जो आपका मकान का अगर प्लॉट का साइज़ निकालना चाहें तो आप अगर उसको कन्वर्जन करना चाहें, यानी स्क्वायर फिट में अगर एरिया है उसको अगर आप यार्ड में करना चाहें तो 9 से आप तकसीम करते हैं। और अगर आप उसको स्क्वायर यार्ड के एरिया को आप स्क्वायर फिट में देखना चाहते हैं तो 9 से आप ज़रब दे देते हैं। तो यही वजह होती है कि एक स्क्वायर फिट जो होता है वो एक स्क्वायर यार्ड जो होता है वो 9 स्क्वायर फिट के बराबर होता है। इसी तरह जो एकड़ का हिसाब होता है वो दोस्तों एक एकड़ में 4000, याद रखें 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। कितने होते हैं? एक एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं। अच्छा, इसी तरह एकड़ों में ये बात भी ध्यान रखें कि घंटे का हिसाब होता है। याद रखें कि 40 घंटे का जो है ना एक एकड़ होता है, 40 घंटे का एक एकड़ कहलाता है। और एक घंटे में जो है वो 121 स्क्वायर यार्ड होते हैं। याद रखें कि एक घंटे में 121 यानी 120 गज का तकरीबन मकान समझ लें, तो एक एकड़ में आपको जो है वो तकरीबन आप समझे कि 1000 गज के आप 4-5 बंगले आप समझ लें, तो 4840 गज का जो है ना एक एकड़ होता है। और इस तरह ये अराज़ी नापी जाती है। अच्छा, पंजाब वगैरह में जो है वो ज़ाहिर मरला ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वहाँ पे जो है ना 25 स्क्वायर यार्ड का जो है ना एक मरला कहलाता है। 25 स्क्वायर यार्ड का एक मरला कहलाता है। इसी तरह अगर आप 5 मरला लेंगे तो 125 गज का एक प्लॉट बनेगा, घर बनेगा। आपने देखा होगा पंजाब में इसी तरह होते हैं। और यहाँ पर जो है बहरिया टाउन में भी 125 गज 250 गज के जो मकानात या प्लॉट बनते हैं, मिलते हैं, वो दरअसल वहीं पंजाब से क्योंकि वो सिलसिला चला आ रहा है तो ये यहाँ पर 125 गज के बहुत सी जगहों पे जो माने आते हैं तो ये मरला होते हैं। तो 5 मरला जो है 125 गज का जो प्लॉट होता है वो 100 ये मरला कहलाता है। और 10 मरला जो है वो समझे 250 गज का 10 मरला यकीनन कहलाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड का पंजाब में जो है ना वो एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो डिफरेंट होता है, यानी तो यहाँ जो है 25 स्क्वायर फिट का होता है एक मरला, और एग्रीकल्चर में जो है वो 30 स्क्वायर फिट का जो एक स्क्वायर यार्ड का 25 स्क्वायर यार्ड। और एग्रीकल्चर ये जो यहाँ पर एग्रीकल्चर में होता है वो 30 स्क्वायर यार्ड का जो है एक जो है वो मरला कहलाता है इसमें। इसी तरह कैनाल पे अगर आप आ जाएँ तो 500 स्क्वायर यार्ड का कैनाल जो है वो एक कैनाल कहलाता है। एक कैनाल में 500 स्क्वायर यार्ड होते हैं और एग्रीकल्चर में जो है एक कैनाल जो है वो 600 स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा। तो ये वहाँ पे पंजाब वगैरह में होता है। अच्छा, यहाँ पर सर्वे ज़मीनें आमतौर पे एकड़ों में होती हैं। सिंध के अंदर आप कराची से बाहर चले जाएं तो जाहिर है कि आप एकड़ों में ज़मीन लेते हैं और एकड़ों में ज़मीनें जो है वो आपको मिलती है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो क्या होता है, किस तरह नापी जाती हैं, और जो वैसे आप लेंगे तो आप कैसे लेंगे। पंजाब में इसको खसरा नंबर कहते हैं। सर्वे नंबर यहाँ होता है, जो सर्वे की वीडियो मेरी काफ़ी मौजूद है उसके अंदर,
हमारे चैनल पे। तो जो सर्वे होता है वो वहाँ पर खसरा नंबर कहलाता है, और उसको नापने के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। जो पहाड़ और दूसरी जगह होते हैं उसके एक अलग तरीक़े होते हैं। इसी तरह अगर क्या नाम बलूचिस्तान में आप चले जाएँ तो बलूचिस्तान में जो है वो फ़िट के हिसाब से होता है, फिर पोल का हिसाब रखते हैं, फिर रोड का हिसाब होता है, इस तरह होता है। फिर कभी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिंध के अंदर जो अराज़ी आप नापते हैं वो एकड़ों के हिसाब से होती है। और मैंने बताया कि एक अच्छा यहाँ पे एक बात और जहन में रखें, जो सर्वे ज़मीनें होती हैं आमतौर पे उसमें इस तरह नहीं होता कि हमें 2000 गज चाहिए या 1500 गज चाहिए। वहाँ पे घंटे का हिसाब होता है। आप जब कागज़ात बनवाने जाएंगे, आप ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे, जब सर्वे ज़मीनों के ऊपर काम करेंगे, ख़रीदेंगे, तो घंटे का हिसाब होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई आप ज़मीन 2.5 एकड़ आप ज़मीन ले रहे हैं, तो 2.5 एकड़ में आपको 4840 गज के हिसाब से आपके जो है ना 2 एकड़ की आप समझ लें कि ज़मीन होगी 4840 गज के 1 एकड़ है, तो 2 एकड़ हो गए। अब जो आधा एकड़ आपका बनेगा वो आपका आधा एकड़ में ये नहीं होगा कि आपने 2000 गज, बल्कि ये आधा एकड़ जो है ना 20 घंटा होगा, क्योंकि 1 एकड़ में जो है 40 घंटा होता है, तो आधा एकड़ जो है ना वो 20 घंटा कहलाएगा। तो कागज़ात में जो तकसीम होती है वो घंटे के हिसाब से होती है। बहुत सी ज़मीनें होती हैं कि 15 एकड़ 30 घंटा और 10 स्क्वायर यार्ड, तो इस तरह वो डैश डला होता है कि 15-30-10, तो ये इस तरह होता है। पहले होता है एकड़, फिर घंटा होता है डैश के बाद, फिर उसके बाद जो है स्क्वायर यार्ड होते हैं। तो ये इस तरह के आप अगर पेपर देखें, सर्वे ज़मीनों के जो पेपर होते हैं उसमें बाकायदा ये इस तरह उसके सर्वे नंबर दिए होते हैं, और पहला जो है एकड़ होता है, फिर घंटा होता है। तो ये एक इस तरह उसके नापने के पैमाने होते हैं। और कागज़ात जब बनवाने जाएंगे, आप पार्टीशन करवाएंगे या दूसरी वीडियो पे आप देख लें मेरी, तो उसमें ये इस तरह हिसाब होगा। साथ साथ मैं आपको दोस्तों ये बताता चलूँ कि जब यहाँ पे आप ज़मीनें ख़रीदने जाते हैं, जब लेने जाते हैं, तो आपको वो कहते हैं कि आपको 1000 गज के मिलेगा। वजह ये होती है कि जब प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें फिर रोडें निकलती हैं और कुछ एमिनिटीज़ की जगह निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो रोडों की जगह निकालने के लिए फिर वो जो है ना 4000 गज यानी 840 गज को वो ले लेते हैं, आपको जो है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर ले लेते हैं। तो लिहाजा 1000 गज की, गोटाबाद की ज़मीनें भी 1000 गज की बिकती हैं। 30 साल ज़मीन तो लेनी भी नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और जो सर्वे ज़मीनें हैं वो भी जो है ना आमतौर पे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो 1000 गज के हिसाब से कटिंग करके देते हैं, 2-2000 गज की, क्योंकि आमतौर पे फार्म हाउस के लिए एटलीस्ट 2000 गज की होनी चाहिए। कैटल फार्मिंग वगैरह के लिए आप एनिमल और दूसरे कामों के लिए आप जो है वो 1000 गज भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी दोस्तों बताता चलूँ आपको कि वहाँ पर जब आप ज़मीनें लेने जाते हैं तो क्योंकि एकड़ों में होती है, तो आप फिर एकड़ का हिसाब रखेंगे। अगर बड़ी अराज़ी लेंगे तो फिर आप 4840 गज को होना चाहिए। आपको वो 4000 गज से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको फिर आप उनसे कहिएगा कि बेचने वाले से कि मुझे जो है ना ये ज़मीन 4840 गज के 1 एकड़ के हिसाब से चाहिए। फिर आप 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, जितने 10, 25, 50 एकड़ जितना लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। फिर वो एकड़ों का हिसाब होगा, फिर उसके बाद घंटे का भी हिसाब होता है। और ये भी याद रखिए कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में सर्वे ज़मीनें दी गई थी तो उस वक्त ज़ाहिर है कि एक अंदाज़ा लगा लिया गया था, भाई तुम पैदल चलते जाओ और जितनी तुम्हारे है जो गांव देहातों में या उनके जमात के भाई तुम्हारी एक अंदाजे के मुताबिक दे दी थी कि वहाँ तक ज़मीन है, भाई तुम घोड़ा दौड़ा लो और आधे घंटे में जितना घोड़ा जाएगा तुम्हारी ज़मीन हो गई। और फिर जिस तरह वो नवाबों को और उनको जो है ना वो अपने वफदारों को उनको ज़मीनें दी गई थी, तो वो इसी तरह की दी गई थी, उसका कोई हिसाब नहीं था, या जो लोग रहते थे उनको उस हिस्से में जगह दी गई थी। तो एकड़ों का हिसाब में जो है बाकायदा कोई एक साइज़ ऐसा नहीं होता। उतारा जो होता है, उतारा कहलाता है डिमार्केशन। इसकी डिमार्केशन कोई स्क्वायर में नहीं होती है, रेक्टेंगुलर में नहीं होती, बल्कि एक अंदाज़ा एक आड़ी तिरछी हो सकती है वो। फिर जब आप कभी सर्वे ज़मीन आप कभी ख़रीदें लें तो अच्छा ये होगा कि आप उसकी डिमार्केशन कराएं, पटवारी को बुलवाएं, उसको पैसे दें, ख़र्च करें, लेकिन उसको बुला के उसकी डिमार्केशन करा लें तो अच्छा है कि भाई वो तो आपकी हुदूद जो दी गई है वो कौन सी है, किस तरह की है। तो याद रखिए कि ये होता है अराज़ी में कि ये मैंने आपको साइज़ बताएं। आप मेरी और भी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आपको जो है वो किसी प्लॉट को नापने के साइज़ नापने के तरीक़े का क्या होता है वो भी हमारी वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो आज दोस्तों यहाँ तक कि हमारी इस वीडियो की जो मालूमात है आपको मैंने यहाँ तक दी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको लाइक करें, आगे बढ़ाएं
और इंतखाब सूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।